अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम उम्मे हरम कैसर है और मैं प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और किंडलर्स कोच हूँ। किंडलर्स के प्लेटफॉर्म से आज मैं उन फैक्टर्स के ऊपर बात करने जा रही हूँ जो कि किसी भी इंसान के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाने का रीज़न बनते हैं और उन रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का भी रीज़न बनते हैं। इसी हवाले से जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड प्रॉब्लम समझी जाती है, जो कि फर्स्ट फैक्टर हम कह सकते हैं, दैट इज़ हैविंग अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट अबाउट अ मैच्योर रिलेशनशिप। मतलब ये कि एक मैच्योर रिलेशनशिप को फॉर्म करने के लिए जिन एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, सच एज टेकिंग टाइम टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंडिंग ईच एंड अदर्स बिहेवियर्स, ट्रेड्स, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है और आउटर ब्यूटी और फिजिकल अट्रैक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए कोई भी कपल इम्पल्सिविटी में रिलेशनशिप में आ जाता है। बाय हैविंग एन आइडिया बैक ऑफ द माइंड के जो बिहेवियर्स, जो ट्रेड्स और जो हैबिट्स उनके पार्टनर में प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती हैं, आगे जाके विद द टाइम वो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे और वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं रहेंगी। जबकि ऐसा होता नहीं है। हनीमून फेज जैसे ही उस रिलेशनशिप का ओवर होता है और वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर ज़्यादा एविडेंट नज़र आने लगते हैं और प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू होती हैं, देन दैट बिकम्स अ पॉइंट कि जब पार्टनर्स उन अनरिजॉल्व पार्ट्स या उन अनरिजॉल्व हैबिट्स और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स के ऊपर जब बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। और उसी दौरान ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से अपनी कुछ प्रॉब्लम्स जो कि इमोशनल नेचर की हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब प्रॉब्लम्स इस हद तक बढ़ जाएं अपने अंदर ही कि उस प्रोजेक्शन के साथ कोई भी पार्टनर आइडेंटिफाई कर जाए, मतलब ये कि उन प्रोजेक्शंस को वाकई अपनी पर्सनैलिटी में देखना शुरू करते हैं, तो वो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर अराइज होने वाले प्रॉब्लम्स के लिए वो खुद ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे होते हैं और ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स अब रिजॉल्व करनी चाहिए। शायद इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मेरी वजह से आ रही हैं एंड आई हैव टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप। उसके अलावा जो एक इसी से लिंक करता हुआ रीज़न है, दैट इज़ द अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज़ ऑफ द पास्ट। जैसे कि ये एक अंडरस्टूड फैक्ट है कि हमारे जो इनिशियल 6 इयर्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं उसमें हम रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट देखते हैं उसमें हमारी जो लर्निंग्स रही होती हैं, मोर और लेस वो लेटर ऑन हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती हैं। यही एक रीज़न है कि उन अर्ली 6 इयर्स ऑफ डेवलपमेंट में हम इंटीमेट रिलेशनशिप्स का जो कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स के रिलेशनशिप को ऑब्ज़र्व करके या हमारे दूसरे सिग्निफिकेंट अदर्स हैं उनके रिलेशनशिप को ऑब्ज़र्व करके, तो वही एक बेंचमार्क बनता है हमारे लिए एक इंटीमेट रिलेशनशिप के से रिलेटेड एक स्कीमा को फॉर्म करने के हवाले से। मतलब ये कि हमारे दिमाग में एक इंटीमेट रिलेशनशिप को देखने का एक ख़ास माइंडसेट बन जाता है और हम लेटर ऑन जब इंटीमेट रिलेशनशिप में जाते हैं डेवलपमेंट के बाद, तो हम कहीं ना कहीं वही सब ट्रेड्स, वही सारा स्पार्क अपने इंटीमेट पार्टनर में देखना चाह रहे होते हैं या अपने रिलेशनशिप में सर्च करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अगर ऐसा रहा हो किसी इंडिविजुअल के साथ कि वो अर्ली 6 ईयर ऑफ डेवलपमेंट में उसने इंटीमेट रिलेशनशिप को प्रॉब्लमेटिक परसीव किया हो, तो मोर और लेस चांसेस हैं कि वही चीज़ को अपने इंटीमेट रिलेशनशिप में आगे जाके मैनिपुलेट करना या उसको मैनिफेस्ट करने की तरफ वो जा सकता है। उसके अलावा अगर पार्टनर्स के कोई पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हों और वो भी कुछ इमोशनल इश्यूज़ की वजह से डिस्टर्ब रहे हों, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन अनहील्ड पार्ट्स को या उन अनहील्ड इश्यूज़ को लेते हुए या कंटिन्यू करते हुए वो अपने करंट रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने अनहील्ड पास्ट ट्रॉमास को पहले हील किया जाए इन ऑर्डर टू अवॉइड सच कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके अलावा इंसान की अपनी पर्सनैलिटी में ही कुछ ऐसे फियर्स का मौजूद होना जो कि उसको कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने से रोके, जैसे कि फियर ऑफ बीइंग अलोन एंड फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड। ये तो ऐसे खौफ हैं जो कि इंसान को तन्हाई के खौफ से इतना ज़्यादा डरा देते हैं या उसको इतना ज़्यादा वीक परसीव करवाते हैं कि शायद उसको ऐसा लगता है कि वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप या अपने उस पार्टनर से अगर अलहदगी इख्तियार करेगा तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लेटिंग गो का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा और
प्रॉब्लमेटिक लग रहा होता है उन्हें, और वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक इंसान को अपने अनहील्ड इमोशनल इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। तो ये उस चीज़ के लिए इंसान उस वक्त साइकोलॉजिकली और इमोशनली रेडी फील नहीं कर रहा होता। तो ये अगेन एक रीज़न बनता है कि वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की तरफ जाते हैं। उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज़ ब्लेमिंग फ्रॉम अदर्स, कि तुम अपना 100% नहीं दे सके या नहीं दे सकी इस रिलेशनशिप को, ये रिलेशनशिप फेल होने से बच सकता था लेकिन तुम्हारे गिव अप करने की वजह से ये रिलेशनशिप नहीं चल सका। ये अगेन कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक इंसान किसी रिलेशनशिप से बाहर आते वक्त सोच रहा होता है कि कहीं ना कहीं उसको ये फेस करने पड़ जाएंगे, या अगर उसे ये फेस करने पड़ जाएंगे तो क्या वो स्ट्रांगली इनको फेस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ये अगेन एक रीज़न बनता है उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का। सो दीज वर सर्टेन जनरल फैक्टर्स जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाने के और उनको कंटिन्यू करने के रीजंस बनते हैं। आई होप कि ये रियलाइजेशन क्रिएट करने के हवाले से हेल्पफुल रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग दिस टॉपिक। थैंक यू।